करो 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 करो। 2 उंगली खड़ी मारे। हाँ ऐसी करो। यूं 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 मारे। ये करो ना मारे ये। हाँ जी ऐसे करो। खोलो उसको। क्या करो? हाँ ऐसे करो। अभी तो मैं जवान अभी तो मैं जवान। अभी तो मैं जवान हूं। 87 साल की उम्र में भी खुद को जवान कहने वाली वो जुबान अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज एक राजनीतिक युग का अंत हो गया। राजनीति की दुनिया का आज एक बेहद नायाब हीरा खो गया। आज वो शख्स चला गया जिसे हिमाचली ही नहीं देशवासी भी राजा कहते थे। राजनीतिक सम्राट वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हर बार जिंदगी और सियासत दोनों में फाइटर वीरभद्र सिंह ने लंबी बीमारी के बाद गुरुवार सुबह 3:40 पर आईजीएमसी में अंतिम सांस ली। मां भीमा काली की कृपा से वे हर बार मौत से जंग लड़कर जिंदगी को जीतते रहे। यूं 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 मारे। ये करो ना मारे ये। हाँ जी ऐसे करो। खोलो उसको। क्या करो? हाँ ऐसे करो। जीत है ना मारे? हाँ कौन सा जी? और जीत है ना? हाँ यही ऐसे करो मारे। चलो। लेकिन इस बार 2 बार कोरोना को हराकर भी जिंदगी हार गई। हर दिल में गम है, हर आंख नम है। वीरभद्र सिंह सच में राजा थे। दिलों पर राज करने के बाद उन्होंने कुर्सी पर राज किया, लेकिन फिर भी कुर्सी से ज्यादा जगह तो उनके चाहने वाले हजारों, लाखों और करोड़ों करोड़ जनता के दिलों में थी। वो सच में राजा थे, क्योंकि उनके लिए उनकी प्रजा ही सब कुछ थी। सत्ता से ज्यादा ताकत तो उनके पास प्रदेश की जनता के सहारे की थी, उनके विश्वास की थी, प्रेम की थी। और जब वीरभद्र सिंह स्टेज से इस बात को कहते थे तो सबका सीना चौड़ा हो जाता था। मेरी शक्ति क्या है? मेरी शक्ति जो है हिमाचल की जनता है, आप लोग हैं। जो आप लोग मुझे अपना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, सहयोग देते हैं, आदर देते हैं और मुझे विश्वास रखते हैं, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और उस ताकत का इस्तेमाल मैं जनता के लिए इस्तेमाल करता हूँ और हम सब मिलकर इस प्रदेश को और भी तेजी के साथ आगे ले जाएंगे। कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही मरूंगा। जो कहा था वही हुआ। और अपनी बात पर अड़िग रहने के बाद कांग्रेस मतलब वीरभद्र सिंह हो गई। वरना यूं ही ना कोई 6 बार मुख्यमंत्री बन सकता है और ना ही 83 साल की उम्र में चुनाव लड़ने के लिए फेस घोषित हो सकता है। आज से पहले हिंदुस्तान की सियासत में किसी इतने बूढ़े नेता को अगले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया, लेकिन ये रिकॉर्ड भी वीरभद्र सिंह के नाम था।
वीरभद्र सिंह पिछले करीब 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 2 बार कोरोना को मात दी थी। पिछले 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। अस्पताल प्रशासन को ये सूचना देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे संस्थान में 30 अप्रैल 2021 से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जो उपचाराधीन थे, आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली है और अभी इनकी शरीर को एम्बाल्मिंग करने के बाद मृतक शरीर को परिवारजनों के हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या है? 2 बार कोविड पॉजिटिव होने की इनकी पुष्टि हुई थी और उसके बाद इनको सीवियर निमोनिया हुआ और हालांकि कोविड से ये रिकवर हो चुके हैं, बट जो गंभीर बीमारियां और उम्र के सारी जो समस्याएं थी उसके चलते वह बीमारी से बाहर आने में कामयाब नहीं हो पाए और हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हम उनकी जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। पिछले 2 दिनों से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। लगातार इनके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। उस पर भी इनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और रात में लगभग 4 बजे के करीब जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होने के बाद इनको मृत घोषित किया गया है। 23 जून 1934 को जन्मे वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे थे और 5 बार सांसद भी चुने गए थे। उन्होंने 6 बार सीएम के रूप में हिमाचल प्रदेश की बागडोर भी संभाली थी। वर्तमान में वह सोलन जिले के अर्की से विधायक थे। वीरभद्र सिंह मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 28 मई 2009 को इस्पात मंत्री बनाए गए थे और पहली बार 1983 में मुख्यमंत्री बने और 1990 तक लगातार 2 बार इस पद पर बने रहे। इसके बाद 1993 से 1998, 2003 से 2007 और 2012 से 2017 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो मुस्कुराहट अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। लिहाजा पंजाब केसरी दिलों के राजा को श्रद्धांजलि देता है और शत शत नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।